हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 14 आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपना अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी एक मॉडल पेपर में और आया हुआ है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी है ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द। आगे चलते हैं, सरोज स्मृति किसकी कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है हिंदी में। तो ये किसकी है दोस्तों, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। ये निराला नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों, ये रट लो दोस्तों। चारों ही नाम, इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं हिंदी में, एक एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर प्रेमचंद जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रट लेना जिसको नहीं पता है, भारत का मैक्सिम गोर्की प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं अब, आ किस प्रकार का स्वर है। अब दोस्तों ये बताना है हमने किस प्रकार का ये स्वर है। तो ये है दोस्तों अर्ध विवृत, यानी दोस्तों इसे बोलते हैं हाफ ओपन। इसको बोलने में आपका जो मुख का द्वार है दोस्तों वो आधा ही खुलता है, तो इसको बोलते हैं अर्ध विवृत। आगे चलते हैं अब, उपसर्ग अघ का अर्थ होगा। अब दोस्तों हमने बताना है अर्थ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीचे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अब, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी रीतिकाल दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं, ये मात्रा पीछे की तरफ से आती है, परिचय में आगे से ये गलत, ये भी गलत लिखा है। यानी दोस्तों परिणीत एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, औ धन आ इज इक्वल टू आ, यह किस संधि का गुण है। अब दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया हुआ है, ये आ ई ऊ जब भी बनेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा दीर्घ संधि होगी। और गुण में होती है दोस्तों जब अर बनता है, अर ए और ओ, ये सब क्या होता है गुण संधि में। और ये वृद्धि संधि में दोस्तों डबल मात्राएं आ जाती हैं। और अयादि संधि में दोस्तों अय आओ इस टाइप के जो भी वर्डिंग्स बनेंगी वो आपकी अयादि संधि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर कृत प्रत्यय, आप सभी ने पढ़ा होगा ये। आगे चलते हैं अब, अखरोट किस भाषा का शब्द है। तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों पश्तो भाषा का ये शब्द है। जलज किस प्रकार का शब्द है। अब दोस्तों बताना है हमने जलज कैसा शब्द है। तो ये है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। अब सभी को दोस्तों ये रूढ़ होता है, खंड नहीं होंगे, योग रूढ़ इसका जो है यहाँ पर खंड हो जाएंगे। यौगिक दोस्तों मेल से बने शब्द होते हैं। और ये तद्भव सभी को पता होगा दोस्तों, ये संस्कृत का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हो आप, एक स्टेप आगे उसे, वो तद्भव होते हैं। आगे चलते हैं, और परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। आगे चलते हैं, यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। दोस्तों प्रेम, ये सभी चीज़ें जो भी हैं ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं, निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये बताना है हमने, जो बहुवचन में बोला जाता है ये हो जाएगा यहाँ पर आंसू, ये हमेशा बहुवचन में आता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, यह मेरी कक्षा है, मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है। अब दोस्तों ये बताना है हमने, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों निश्चय वाचक। क्यों दोस्तों, देखो ये डायरेक्टली वो कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि यह मेरी कक्षा है, यानी ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये मेरी ही कक्षा है। चलिए आगे चलते हैं, आशुतोष किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर भोलेनाथ जी को, यानी शिव जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, रिजु का विलोम होता है। दोस्तों ये वाला विलोम शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है, रिजु, ये रट लेना आप, ये बोला जाता है दोस्तों कुटिल को, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। आगे चलते हैं, युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द चुनिए। अब दोस्तों एक वर्ड में बताना है कि युद्ध करने की इच्छा को डायरेक्टली क्या बोलेंगे। तो ये बोलते हैं दोस्तों युत्साह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये अर्धविराम वाला क्वेश्चन भी आया है इस टाइप के दोस्तों, पूछ लेते हैं विराम चिन्हों से। ये है दोस्तों सभी को पता होगा, स्टार्टिंग वाला है। आगे चलते हैं, किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, एज इट इज़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है टिप्पण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, रट लेना। ये बनाया जाता है दोस्तों 21 नवंबर को। अब दोस्तों ये हिंदी हो गई है एंड एकदम। अब आप एक अगर कॉपी लेके बैठते हो तो दोस्तों देख लेना आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने उसी पार्ट पर ज़्यादा आप फोकस देना। अगर आपके हिंदी में हाँ 17-18 आप क्रॉस कर रहे हो, मतलब आपकी हिंदी काफ़ी बढ़िया है। अगर 12-13 ही आ रहे हैं तो इसमें और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों हिंदी
और उत्तराखंड, ये ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दोस्तों सभी को पता है फिक्स्ड सिलेबस है। हिंदी में भी आपको पता है क्या क्या आना है, और उत्तराखंड का भी एक अपना सिलेबस है। बाकी जीएस तो कुछ भी आ सकता है, इसमें लाखों करोड़ों क्वेश्चन हैं इसके। तो चलिए आगे चलते हैं अब। राज्य में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होती है दोस्तों 1977। और सभी को पता होगा दोस्तों ये कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आगे चलते हैं अब। जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी में। अभी दोस्तों ये उत्तरकाशी से ही एक जो है सिंधु घाटी स्थल से जुड़े कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है पक्का पूछेंगे, ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, जो मॉर्निंग में हमारी वीडियो आती है वन लाइनर वाली उत्तराखंड की, उसी में ये क्वेश्चन कवर्ड है। आगे चलते हैं। विवाह से संबंधित चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों थारू जनजाति से। अब दोस्तों देखो ये एक राजी जनजाति लिखा है, हमेशा मैं बताता हूँ आपको। एक भाषा पूछ लेते हैं यहाँ से, ये है मुंडा। एक इसकी पूछते हैं, आंसर करके आओगे राजी। और ये एक पूछते हैं दोस्तों बोक्सा से, उसका नाम है रच भैंसी। रच भैंसी ये रट लेना आप, किसकी है? ये है दोस्तों बोक्सा जनजाति की। चलिए आगे चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 11 नहीं है 2001 है। ये 2001 के सेंसस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये था 159। और दोस्तों लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है उसमें पूछ लेंगे कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, तो आंसर करके आओगे ये है ऑप्शन नंबर सी 189 है अभी करंट में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस वर्ष कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई थी? दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि कृषि विविधीकरण योजना राज्य में कब स्टार्ट हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होती है सन 2001, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। गेरुए मध्यभांड संस्कृति वाला नगर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर हरिद्वार को। आगे चलते हैं। किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? अब दोस्तों ये सभी को पता होगा देहरादून में स्थित हैं चारों सिद्ध। कहाँ पर है? देहरादून में। और ये पूछ लेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्ध प्रसिद्ध है? आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर है कालू सिद्ध। आगे चलते हैं। शक्ति मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। किस वर्ष लंदन फोर्ट का हस्तांतरण कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये दिया गया 2018 में। और दोस्तों ये लंदन फोर्ट कहाँ पर है ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं अब। हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये जो थे एक साहित्यकार। आगे चलते हैं। उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1834। आगे चलते हैं। टिहरी राज्य की जनता ने सर्वप्रथम किस स्थल को आज़ाद घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नया टाइप का भी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सकलाना। आगे चलते हैं। बहादुराबाद में उत्खनन किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करवाया गया था यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा। और दोस्तों सभी को पता होगा ये जो यज्ञदत्त शर्मा जी हैं दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बनता है कि इन्होंने किस वर्ष इसकी खोज की है? आंसर करके आओगे 1952 और 53 के मध्य दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ पर जो दोस्तों इनको यहाँ पर जो है पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे, ये भी डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि दोस्तों हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज किस वर्ष हुई? नोट कर लो दोस्तों, ताम्र उपकरण और प्लस मृद भांड ये कब मिले थे दोस्तों? ये मिले थे 1951 में। कहाँ पर? हरिद्वार में। ये बहादुराबाद दोस्तों हरिद्वार में ही है, ये नोट कर लेना आप। आगे चलते हैं अब। फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये थी महारानी कटोची। आगे चलते हैं अब। विष्णु देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इनसे बनते हैं वैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में लगभग। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थी बागेश्वर जनपद से रिलेटेड। आगे चलते हैं अब। भेला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये किया जाता है दोस्तों दिवाली के अवसर पर। आगे चलते हैं अब। किस स्थल से शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये मिलती है दोस्तों लाखा मंडल से। मिर्जा किसका पारंपरिक परिधान है? अब दोस्तों ये है पहनने वाला एक वो है जो वस्त्र कह सकते हो आप इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा यहाँ पर धारण किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
पटवारी, घराट एवं चाय किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर बी यानी आर.एस. टोलिया जी के। अब देखो चाय पीने के क्या लगते हैं? रुपीज़। रुपीज़ को शॉर्ट में लिखोगे आर.एस. तो आर.एस. और आर.एस. आप वहाँ पर समझ जाओगे भैया क्या है आंसर। चलो चलते हैं आगे। सन 1960 में उत्तराखंड से एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ? अब दोस्तों ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने ट्रिक से बताया था कि किस किस का होता है 1960 में। 24 फरवरी, पूरी डेट रटो है, 24 फरवरी 1960 में किसकी स्थापना होती है? कब की? ये कब क्या है दोस्तों? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीनों जनपद हैं। CUP याद कर लो। आगे चलते हैं। पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये होता है दोस्तों 1969। और दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है पर्वतीय विकास परिषद, इसकी स्थापना होती है 1969 में। और एक है दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद, वो क्या है उसमें बीच में दोस्तों राज्य आता है, उसकी होती है दोस्तों 1967 में। कहाँ पर होती है पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे रामनगर। अध्यक्ष पूछ लेंगे तो DS पांडे जी, यानी इनका नाम है दोस्तों दयाकृष्ण पांडे। ये रट लो दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होना आप। पर्वतीय विकास परिषद पूछेंगे तो 1969 होगा आंसर, और अगर पर्वतीय राज्य परिषद पूछेंगे तब आंसर होगा 1967। आगे चलते हैं। अब कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होता है 1917 को। और दोस्तों कुमाऊं परिषद ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले पूछेंगे आपसे स्थापना कुमाऊं परिषद की, आंसर करके आओगे 1916। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसका कांग्रेस में विलय, आंसर करके आओगे 1926। अब देखो दोस्तों इसके अधिवेशन जो हैं, पहला हो गया 1917, सेकंड होता है 1918, ये दोस्तों क्रम से ही होते हैं। थर्ड 1919 में हो जाता है, उसके बाद जो चौथा 1920, उसके बाद होता है दोस्तों गैप, उसके बाद दोस्तों दो अंतराल का गैप होता है, 23, 22, 24 इस टाइप से होते हैं, और लास्ट जो है दोस्तों 26 में इसका विलय हो जाता है। अब देखो दोस्तों इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो सभी को पता होगा। प्रथम जो था ये लिखा है 17 में, कहाँ होता है ये दोस्तों? होता है अल्मोड़ा में। दूसरा होता है जो 1918 में होता है दोस्तों, ये होता है हल्द्वानी में। तीसरा होता है कोटद्वार में। चौथा होता है दोस्तों काशीपुर, और फिफ्थ होता है दोस्तों टनकपुर में, और लास्ट होता है दोस्तों रानीखेत में। रानीखेत का भी पर्टिकुलर स्थान पूछते हैं, उसका नाम है गनियातोली। तो आगे चलते हैं अब दोस्तों, आई होप ये पढ़ लोगे आप इसको। आगे चलते हैं अब। पानी राखो आंदोलन के सूत्रपात करता सच्चिदानंद भारती का व्यावसायिक पेशा क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका जो पारिवारिक पेशा था वो ये थे शिक्षक। अब इसमें डायरेक्टली वो मत कर देना कि दोस्तों ये जो है आंदोलनकारी, इनका पेशा था शिक्षक। जैसे दोस्तों मौलाराम तोमर के वंशजों का पूछ लेते हैं, उनका आंसर होता है सुनार। चलिए आगे चलते हैं अब। BBC द्वारा किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म एक्सिंग द हिमालय बनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी। और दोस्तों इनसे तो क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को पता होगा दोस्तों 2021 में इनका निधन हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी रही हैं उत्तराखंड की, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गोविंद वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 485 किलोमीटर। और फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है वो होती है 1955 में। ये भी रट लो, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं अब। राज्य की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत पर गेहूं बोया जाता है? तो ये बोया जाता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 33% पर। आगे चलते हैं अब। जमरानी बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों US नगर, नैनीताल। दोस्तों ये जो जमरानी बांध अभी ये प्रस्तावित है दोस्तों, ये नैनीताल जनपद में पड़ता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट कर लेते आराम से, चंपावत भी कर लेते, चमोली अल्मोड़ा को भी कर लेते, यानी ये कर ही लेते आप इस क्वेश्चन को। वैसे आगे चलते हैं अब। वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पांडवों के साथ किस ऋषि का आगमन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये पढ़ा होगा आपने, लोमस ऋषि। अब दोस्तों डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं आपसे कि लोमस ऋषि गढ़वाल में पांडवों के साथ आए थे, ये किस में बोला गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा वन पर्व। इस टाइप के दोस्तों बनते हैं क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। भद्राज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कहाँ पर है? मसूरी में। कहाँ है? देहरादून में पड़ता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में अवस्थित किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरू पर्वत के समान माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये है नील पर्वत,
चलिए आगे चलते हैं। कांडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अब दोस्तों ये आ गया उत्सव मेले से क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये मनाया जाता है दोस्तों पौड़ी जनपद में। अब दोस्तों जो एक सीरीज चलती है हमारी उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दोस्तों, उसमें सिंगल टॉपिक से कम 150 to 200 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। परसों ही हमने दोस्तों मेले वाली वीडियो डाली थी, उसमें सभी मेले कवर किए गए हैं उत्तराखंड के, उसमें ये क्वेश्चन भी आया है। तो दोस्तों देखो उस टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज़ का तो हर वीडियो आप देख ही लेना, क्योंकि लगभग देख रहा हूँ मैं मॉडल पेपर में उससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब स्यूड़ सांगल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंधे में। आगे चलते हैं। हिमांशु जोशी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? अब दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हिमांशु जोशी जी का संबंध किससे था, तो हमने देख लिया था साहित्यकार। अब इनकी एक पूछ ले रहे हैं किस पत्रिका का संपादन, तो ये दोस्तों किया गया ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये शक्ति से तो हर कोई परिचित होगा दोस्तों, ये बीडी पांडे जी द्वारा यहाँ पर निकाला गया था। काफ़ी पूछ लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी, वैसे शक्ति वाला ये कब निकाला था ये भी पूछते हैं दोस्तों, जब अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर बंद हो गया था। आगे चलते हैं। अब मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध है ऑप्शन नंबर है ताइक्वांडो से, ये पूछ लेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों थोड़ा सा करंट का कह सकते हो, इसमें पूरी डेट ही रटनी पड़ेगी है। ये होती है 7 मार्च 2019, ये पूरा ही रटो है 7 मार्च 2019। चलिए आगे चलते हैं। ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है बिस्सू मेला। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सभी को पता होगा कि ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये देहरादून में लगता है, चक्राता ब्लॉक में। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनसारी किस त्योहार को पायता कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, विजयदशमी को जो है यहाँ पर पायता बोलते हैं जौनसारी जनजाति। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति यहाँ पर विजयदशमी को पायता बोलती है, आंसर करके आओगे जौनसारी। आगे चलते हैं। अब किस हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और एयरबस उतरने लायक बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों देहरादून हवाई अड्डा। आगे चलते हैं। खोदरी परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है 120 मेगावाट की। और दोस्तों ये किस जिले में पड़ती है? ये है दोस्तों देहरादून में। और दोस्तों अगर रिवर पूछ लेंगे आंसर करके आओगे यमुना, ये रट लो दोस्तों। और वैसे ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था दोस्तों 1984, अगर ऐसे पूछ लेंगे कि खोदरी जल विद्युत परियोजना का स्टार्टिंग कब से हुई, आंसर हो जाएगा 1984। कहाँ पर है? यमुना नदी पर है, देहरादून में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है पश्चिमी धौली गंगा की। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये 60 क्वेश्चंस हो गए, यानी यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चंस और हिंदी के हो चुके हैं ओवर। अब आएंगे यहाँ पर जीएस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तक्षशिला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980। आगे चलते हैं। अब जल पुरुष नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, ये वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? काफ़ी बार रिपीटेड हो जाता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ये है दोस्तों राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछ लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते रहता है। तो ये है दोस्तों विजय सेन से, ये रट लेना आप। आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन है? दोस्तों ये जो युद्ध है ये दशराज्य वाला, ये 1-2 बार वैसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों 7वें मंडल में। आगे चलते हैं। अब महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? ये बोला जाता था दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निगृंथ। दोस्तों ये जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी से दोस्तों ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे वैसे एक क्वेश्चन बनता ही है, इन दोनों में से मिक्स्ड करके एक क्वेश्चन बना लेते हैं हर एग्जाम में लगभग, पढ़ लेना आप। चैनल पर वीडियो अपलोड की है, ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट की वीडियो है, उसमें है ये क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं। नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है रामगढ़ विषधारी को। ये कहाँ, कौन सा रामगढ़ है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश वाला है ये। आगे चलते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर कितने वलय हैं? अब दोस्तों ये रिंग्स की बात चल रही है, कितने हैं पूछ लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है 7।
आगे चलते हैं अब, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 76 सालों का। आगे चलते हैं हम, कोलन किस नहर का बंदरगाह है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पनामा नहर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, औरोरा ऑस्ट्रालिस किस मंडल की विशेषता है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है वायुमंडल की, एग्जोस्फीयर बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं अब, कोयम्बेंग हवा किस देश से संबंधित है? तो ये है दोस्तों, ये हवाएं चलती हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं, बोरो जनजाति का संबंध है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बोरो जनजाति पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों बौसे बोरोई और ब्रासे ब्राज़ील। आगे चलते हैं, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आयरलैंड की मुद्रा को यहाँ पर बोला जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। आगे चलते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों ये जो श्रेणी है ये बनाती है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम। अब दोस्तों ये जो काराकोरम है, और दोस्तों ये जो काराकोरम, ये पीर पंजाल, ये सब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के आसपास के इधर हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि कृष्णगिरी किस श्रेणी का प्राचीन नाम था? किस दर्रे का? आंसर करके आओगे काराकोरम ही है, रट लो, कृष्णगिरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, एम.एन. रॉय ने जन योजना किस वर्ष बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये बनाई थी दोस्तों 1945। आगे चलते हैं, भारत में अनवरत योजना को किस पार्टी की सरकार ने लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो जनता पार्टी की सरकार थी। और दोस्तों ये जो अनवरत योजना थी, इसका उद्देश्य फ्रेंड्स जो था यहाँ पर, मतलब मेन ये था कि मोटो इसका दोस्तों जो भी ये गरीबी उन्मूलन के ऊपर ये योजना काम कर रही थी। आप सभी ने एक दोस्तों स्कीम सुनी होगी, उसे बोलते हैं ट्राइसेम सुनी होगी आप सभी ने दोस्तों। ये इसका वैसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? आंसर करके आओगे 1979। ये ट्राइसेम इसी का दोस्तों एक ये मुख्य कार्यक्रम था, तो उसी में जो है यहाँ पर जनता पार्टी ने अपना इसको पूर्ण बहुमत वो दे दिया था कि हाँ हम इस योजना को एकदम चलाएंगे सुचारू रूप से। आगे चलते हैं, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो दोस्तों ये किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये करता है दोस्तों नीति आयोग। और दोस्तों ये नीति की फुल फॉर्म पूछते हैं, ये है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं, इसका अध्यक्ष पूछ लेंगे तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये स्टार्टिंग होती है इसकी ऑप्शन नंबर ए, यानी 2017 में। अब दोस्तों ये भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या दोस्तों? ये सभी को पता होगा, ये जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनको अच्छा बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है दोस्तों। गुजरात से स्टार्टिंग होती है, राजस्थान, अलग अलग दोस्तों राज्यों से ये सभी जगह जो भी पर्यटक स्थल हैं, जो भी धार्मिक बीच में धाम आते हैं दोस्तों, हमारे जो चारों धाम हैं उत्तराखंड के, वो सब भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें काम चल रहा है दोस्तों, इसके तरह जो भी वहाँ पर कमी पेशी होगी उसको पूरा किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लो, 2017 में इसकी स्टार्टिंग हो गई है। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत शिव रमन कमेटी बनाई गई थी? अब दोस्तों ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले तो ये नोट कर लो आप। ये बनाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना, और ये पूछ लेंगे दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 1980 से 85 के बीच में दोस्तों ये चलती है। अब देखो दोस्तों ये चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होगा? ये होंगी इंदिरा गांधी जी। अब दोस्तों एक ऊपर क्वेश्चन आया था, वो क्या था? अनवरत योजना। तो दोस्तों वो जो योजना थी वो गरीबी उन्मूलन से, ये इसी का मुद्दा था दोस्तों, वो मेन यही था। छठी पंचवर्षीय योजना में किसने इसको स्वीकृत किया था? ये किया गया था दोस्तों जनता पार्टी द्वारा। और दोस्तों ये जो अनवरत योजना है ये इसी के मध्य चलाई गई थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा एन डी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी। और दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में जो है फोकस भी इसी में किया गया था दोस्तों, रोजगार उन्मूलन, गरीबी, इन चीज़ों में काफ़ी फोकस किया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, संविधान निर्माण के दौरान संविधान की प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली? दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आंकड़ा पूरा रटो, 114 दिन तक बहस चलती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी बोले जाते हैं दोस्तों इसको, वो थे BR अम्बेडकर जी, ये भी रट लेना। आगे चलते हैं हम, संविधान में कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है दोस्तों भाग 18। और दोस्तों
और दोस्तों ये जो भाग 13 है इसमें दोस्तों व्यापार वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं। ये भाग 14 जो है फ्रेंड्स इसमें जो है यहाँ पर संसद और विधानमंडल से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। और दोस्तों भाग 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है, इसको रटो आप। ये जो है दोस्तों ये डायरेक्टली इसमें ये दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस भाग में दिया गया है, आंसर हो जाएगा भाग 17 और 18 में देख लिया हमने क्या है आपात उपबंध। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद का भाग है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है मध्य क्षेत्र का। आगे चलते हैं अब, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे दोस्तों रूस के राजदूत। अब दोस्तों सभी को पता होगा कि ये उपराष्ट्रपति जो हैं वे पहले ही थे हमारे देश के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आगे चलते हैं अब, वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है दोस्तों 61। और दोस्तों ये पूछ लेंगे कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, आंसर करके आओगे 52। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया जाता है दोस्तों 1952 में। आगे चलते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है तो उन प्रश्नों को क्या कहते हैं। अब दोस्तों ये बताना है हमने, इसको क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाता है दोस्तों तारांकित, ये रट लो एकदम। आगे चलते हैं अब, एसोसिएटेड प्रेस किस देश से संबंधित है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं अब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1946। मुख्यालय पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे हैग, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है नेदरलैंड में, ये ऐसे ही मिलेगा ऑप्शन में आपको। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये मनाया गया दोस्तों 14 मई को। और दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनकी आप सभी को पता होगा, इनकी दोस्तों थीम भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों इस बार की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी वो थी प्रकाश प्रदूषण पर, इसने गौर किया गया था, प्रकाश प्रदूषण, बस ये याद कर लो प्रकाश। पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों ये किया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2012 में। अब दोस्तों ये पश्चिमी घाट का एरिया आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये गुजरात से होकर जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा ये सभी, ये कर्नाटक तमिलनाडु ये वाले राज्य आयत कवर कर लेता है, केरल वगैरह। आगे चलते हैं अब, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड भी है, तो ये दोस्तों दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के क्षेत्र में। आगे चलते हैं अब, MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों MS वर्ड, इसमें आप लिखते हो चीज़ें, उसी के लिए है यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आगे चलते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, अब दोस्तों ये बोला जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पैम। दोस्तों ये सब वर्ड्स तो आप सभी को पता ही होंगे, आपके फ़ोन में भी आते रहता होगा मैसेज इस टाइप का। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये कहाँ पर होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। अब प्रोसेसिंग है ये, CPU की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, उसकी फुल फॉर्म है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, अब दोस्तों बताना है नहीं है। अब देखो इसको तो ये तो है सबको पता है, बाइडू ये भी है दोस्तों सबको पता है, याहू है, ये MS वर्ड अभी हमने देख लिया, ये क्या है दोस्तों, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें आप जो है दोस्तों अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पर। आगे चलते हैं हम, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है, अब दोस्तों देखो कंप्यूटर के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, अब यहाँ पर लास्ट में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब देख लो दोस्तों इसमें से क्या भिन्न है, देखते ही पता चल जा रहा है। 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर, वैसे ये 7 का है, ये 9 का है, ये 65 किसी का भी नहीं है, यानी ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिकनिक को निक सिप लिखा गया है तो मोबाइल को क्या लिखेंगे। अब दोस्तों क्या पैटर्न हो रहा है देख लो, कुछ ज़्यादा वो मत करना, ये पिकनिक है, ये तोड़ लो, ये NIC को इनने आगे लिख दिया है और ये PIC को उल्टा करके लिख दिया है CIP, तो अब आप भी ऐसी कर लो, यानी ILE तो आगे आ जाएगा और BOM ILE BOM किस में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, गलत संख्या का चयन कीजिए। अब इसको भी दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में को आप डायरेक्ट ही कर सकते हो वैसे।
अब इसमें क्या पैटर्न है दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों, 4 का क्यूब बना दिया है, 2 का बना दिया है, 164 भी 4 × 4 की पावर में आ जाएगा, 256 भी ऐसी क्रम में बनता है, यानी ये देखो एक ही अलग लग रहा है, वो है 18, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, गलत संख्या दी गई है यहाँ पर। आगे चलते हैं अब दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस बनते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लो, ये होते कब हैं दोस्तों, तो ये होते हैं यहाँ पर 2020 में। और दोस्तों सभी को पता होगा ये कहाँ पर होते हैं, ये होते थे दोस्तों टोक्यो में हुए थे, जापान में। और दोस्तों जो अब यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा, समापन समारोह में कौन थे दोस्तों, बजरंग पूनिया। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछेंगे ही, देखो अगर ओलंपिक से बनता है तो ये बन जाएगा कि 2024 के कहाँ पर होंगे, आंसर करके आओगे फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड, आई होप आप सभी को दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उसमें ऑल कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।